बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 3 मंथ के अरसे के बाद साल 2024 में ये मेरी इस चैनल के ऊपर पहली वीडियो है। मसरूफियात की वजह से मैं इस चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड नहीं कर सका। इस उम्मीद के साथ कि इस साल मेरा और आपका ये ताल्लुक कायम रहेगा और इंशाल्लाह मैं वीडियोस को इसी तरह अपलोड करता रहूँगा। आज का ये पहला व्लॉग 8 फरवरी के हवाले से। आज का ये व्लॉग पाकिस्तान की सियासत की नज़र। 8 फरवरी पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत अहम दिन होने जा रहा है। पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान के गरीब आवाम और पाकिस्तान की मिडिल क्लास के ज़्यादातर लोग मैक्सिमम सर्वेस के मुताबिक जिस जमात को वोट देना चाहते हैं और वो जिस शख्स को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान की बहुत सारी कुव्वतें उस शख्स को वज़ीर आज़म नहीं देखना चाहती। अब आज के इस व्लॉग के अंदर जो मौजू है वो है 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन के अंदर 3 बड़ी सियासी जमातों का मैनिफेस्टो। आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि मैनिफेस्टो किसे कहते हैं। मैनिफेस्टो एक नजरिया है, एक लाहे अमल है जो कोई सियासी पार्टी अपना मंशूर के तौर पे देती है कि अगर वो गवर्नमेंट में आती है तो वो आकर कंट्री को पेश मसाइल जो उनसे हैं उसको किस तरह से हल करे। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, तीनों बड़ी सियासी जमातों ने अपना अपना मैनिफेस्टो अपनी अपनी साइट्स के ऊपर जारी किया। अब इस मैनिफेस्टो के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो है पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन। अब मैंने बड़ी डिटेल के साथ तीनों सियासी जमातों की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उनको डिटेल से पढ़ा और उसके ऊपर एक कंपैरिजन बनाया जो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले अगर बात करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, जो कि इस वक्त मोस्ट फेवरेट जमात नजर आ रही है, दिल और जज्बात सारे खान के साथ हैं, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात को किनारे से लगा दिया गया है और जो हालात हैं क्रिएट किए गए हैं और ये जो जुमला अक्सर बोला जा रहा है कि जी हमारी बात हो गई है, इस हवाले से तो लगता यही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो सी है वो इस बार गवर्नमेंट बनाएगी। इस पर मेरी जाती क्या ओपिनियन है वो इंशाल्लाह इस व्लॉग के आखिर में मैं जरूर शेयर करूंगा, लेकिन पहले देखते हैं ये कंपैरिजन के इकोनॉमिक सिचुएशन को डील करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान क्या इन्होंने कंपैरिजन है और किस तरह से इन्होंने जो सा है वो इकोनॉमिक सिचुएशंस को डील किया है। सबसे ज़्यादा इलेक्शन में जो जमात इस वक्त कंपेन कर रही है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में और मरियम नवाज की लीडरशिप में। अब इसमें इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से और इकोनॉमिक सिचुएशन के हवाले से एज सच कोई एक भी हेडिंग जो सी है वो देखने को नहीं मिली। इस हेडिंग को इन्होंने रिप्लेस किया है PML कमिटमेंट टू द पुअर्स एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी गरीबों के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ के प्लान। और इस इकोनॉमिक ग्रोथ के प्लान के अंदर कोई डिटेल्ड मुझे जो है वो बातें नजर नहीं आई या कोई डिटेल्ड प्लान नजर नहीं आया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपके साथ यहाँ पर शेयर करना है वो ये है कि ये लोग कहते हैं अपने इस मैनिफेस्टो के अंदर जो इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर जारी किया कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ को 15% GDP से 34% GDP तक ले जाएंगे 1 साल के अंदर। अब ये कैसे पॉसिबल है और इसमें इनका क्या प्लान है, क्या रोड मैप है, इस हवाले से इन्होंने कोई भी बात शेयर नहीं की। और PMLN का जो इकोनॉमिक प्लान है उस इकोनॉमिक प्लान में इन्होंने 3 कॉलम बनाए हैं। उस 3 कॉलम में सबसे पहले तो इन्होंने अपनी लास्ट जो 2 गवर्नमेंट्स इन्होंने ली जिसमें मुस्लिम लीग नून ने पार्लियामेंट को संभाला, उसमें अपनी इकोनॉमिक अचीवमेंट्स का जिक्र है। और फिर 2024 और 2029 तक 5 साल जो से है उसका प्लान तीसरे कॉलम में शेयर है। उस प्लान के अंदर एक पॉइंट इन्होंने यही ऐड किया कि ये 15% से GDP ग्रोथ को 34% तक ले जाएंगे। ये बुलेट पॉइंट की सूरत में इन्होंने शेयर किया हुआ है और इसमें कोई ऐसा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या रोड मैप जो है वो ये लेके आएंगे। उसके बाद 3 से 4 पॉइंट्स जो से हैं वो अगेन वही पुराने जो इनका मैनिफेस्टो है कि पाकिस्तान को नवाज दो, तालीम से पाकिस्तान को नवाज दो, सेहत से और पाकिस्तान को नवाज दो,
लॉ इन्फोर्समेंट से, इस तरह के कुछ पॉइंट्स जो उनसे ऐड है। तो एज सच पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो मैनिफेस्टो इनकी वेबसाइट पर शेयर हुआ साल 2024 से 29 तक, उस मैनिफेस्टो में कोई भी डिटेल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्लान जो है वो गिवन नहीं किया गया। और अब बात करते हैं आखिरी नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इकोनॉमिक मैनिफेस्टो में सबसे पहली हेडिंग यही है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कंपैरेटिव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कुछ प्लान बेहतर नजर आ रहा है कि ये 2024 और 2029 के अंदर क्या करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो उम्मीदवार हैं वजीर आजम के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। 5 पिलर्स का प्लान यहाँ पर बिलावल भुट्टो की जमात जो उनसी है वो अपने मैनिफेस्टो में लिखती है। अब वन बाय वन उन पिलर्स को देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं और उन पर मुख्तसरन बात करते हैं। पहला इसमें पिलर है रीगेनिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब यहां पर जो सा है वो रोड मैप कोई भी मेंशन नहीं है इनके मैनिफेस्टो के अंदर कि आप एक डीप होल के अंदर है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत मुश्किल इकोनॉमिक सिचुएशन से गुजर रहा है और इस इकोनॉमिक सिचुएशन से गुजरने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए किसी सियासी जमात का क्या रोड मैप है। बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर वो क्या डिसीजन टेक करेंगे, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर वो किस किस सेक्टर के ऊपर मेहनत करेंगे, एंड बीइंग अ गवर्नमेंट अगर वो पाकिस्तान पार्लियामेंट को ऑन करते हैं तो क्या उनके सामने चैलेंजेस होंगे, उस हवाले से कोई भी डिस्कशन नहीं है। मतलब जब यहाँ पर ये पॉइंट लिखा हुआ है कि वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को रीगेन करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले इन्हें उन इकोनॉमिक चैलेंजेस का भी पता होना चाहिए और उसका जिक्र भी मैनिफेस्टो में करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी ऑडियंस अगर उसे पढ़ रही है, जैसे मैंने ये कंपैरिजन क्रिएट किया, तो जो भी पढ़ने वाला शख्स है यकीनन उसके ज़हन में ये सवाल पैदा होगा कि वो क्या इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं कि पाकिस्तान पीपल पार्टी की जमात को पता होने चाहिए और यहाँ पर मेंशन भी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी स्मॉल सी हेडिंग ऐड है, रीगेनिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और उसमें सिर्फ इतना मेंशन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विल टेक टफ डिसीजंस टू स्टेबलाइज द पाकिस्तान इकोनॉमी। वो क्या टफ डिसीजन है, वो क्या रोड मैप है, एज सच कोई क्लियर प्लान इनके मैनिफेस्टो के अंदर वाजिया नहीं किया गया। अब बात करते हैं इनके सेकंड पिलर की। सेकंड पिलर है इन्वेस्टिंग इन चेंज। सेकंड पिलर की इन्वेस्टिंग इन चेंज के ऊपर कुछ डिटेल यहाँ पर मेंशन की गई है। इन्वेस्टिंग इन चेंज यानी ये प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे। अब प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स में किन किन एरियाज पे काम करेंगे, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स या कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एरियाज जहां पर ये बेहतरी लेकर आएंगे, किस तरह से ये डील करेंगे और डिपार्टमेंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट ये किस तरह से करेंगे, कोई भी एज सच प्लान यहां पर भी मेंशन नहीं है। सिर्फ एक जर्नल डिस्कशन यहां पर लिखी हुई है कि वी विल क्रिएट अ चेंज इन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट। तो नाज़रीन, अब यहाँ पे जो तीसरा पिलर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमात का है वो है प्रोटेक्टिंग द वल्नरेबल। प्रोटेक्टिंग द वल्नरेबल के अंदर 5 पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला पॉइंट जो सा है वो बड़ा मुझे अच्छा लगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमात जो सी है वो इस चीज़ को ऑन करती है, और वो है रिमूविंग द डिप्राइव इन दी यंगस्टर्स। यंगस्टर्स के अंदर मरहूमी को ख़त्म करना। ये कोई और सियासी जमात इस पॉइंट के ऊपर बात नहीं करती, इसलिए मैं इसको जो सा है वो यहाँ पर हाईलाइट करूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी जमात अपने इकोनॉमिक पिलर के अंदर इस चीज़ को ऑन करती है कि वो यंगस्टर्स के लिए जो है वो मरहूमी और जो उनमें एहसास कमतरी जैसे फैक्टर्स हैं उनको कम करने के लिए कोशिश करेगी। लेकिन ये सिर्फ एक हेडिंग है, उसको कम करने के लिए कौन सा प्लान और रोड मैप इस्तेमाल करेंगे, और वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एक ही मेंशन है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। अब सवाल यहाँ पर अगेन बहुत सारे हैं कि क्या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अगेन से ये रीन्यू करते हैं, सहूलत कार्ड जो खान की तरफ से ऑन है ये उसको ऑन करते हैं, और बहुत सारी जो लास्ट गवर्नमेंट्स ने स्कीम्स बनाई है उसको ऑन करते हैं। ये किस तरह से यंगस्टर्स के लिए जो है वो इकोनॉमिक कॉरिडोर को बेहतर कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इकोनॉमिक पिलर्स में है, तीसरे पॉइंट का सब पॉइंट वो है इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। ये फूड सिक्योरिटी को बेहतर करेंगे। फूड सिक्योरिटी बहरहाल पाकिस्तान के लिए बहुत चैलेंजिंग पॉइंट है। आने वाले वक्तों के अंदर पाकिस्तान को फूड थ्रेट के हवाले से बहुत चैलेंजेस का सामना है। इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी जमात जो सी है उसने अपने एजेंडा या मैनिफेस्टो में इस पॉइंट को शामिल किया है। दैट इज़ अ गुड थिंग।
और फिर उसके बाद 3 सब पॉइंट्स जो 4 हेडिंग में है, ये मेरे लिए बिल्कुल इंप्रेसिव नहीं थे। ये हमेशा से ही तमाम सियासी जमातें इसके ऊपर बात करती आ रही हैं। लास्ट ईयर इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मैनिफेस्टो भी रहा है कि रोटी, कपड़ा और मकान, और यही 3 फैक्टर यहाँ पर अगेन लिखे हुए हैं कि हाउसिंग अवेलेबिलिटी करेंगे लोगों के लिए, रोटी, कपड़ा, मकान और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ये स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो ये 3 पॉइंट कोई बहुत इंप्रेसिव नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इकोनॉमिक ग्रोथ के पिलर में। चौथा जो पॉइंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, वो है एड्रेसिंग फिस्कल इम्बैलेंस। अच्छा, ये वो मेजर पॉइंट है वो जिसका मुझे इंतजार है, जो कि किसी भी सियासी गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। एक रोड मैप जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान को करंट इकोनॉमिक सिचुएशन से कैसे निकाला जा सकता है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को सामने रखते हुए एड्रेसिंग फिस्कल इम्बैलेंस, और इसमें 3 पॉइंट्स, ये अनटारगेटेड सब्सिडीज के बर्डन को खत्म करेंगे, टैक्स एक्सपेंस को एरेडिकेट करेंगे, खत्म करेंगे, जीडीपी ग्रोथ को 15% तक ले जाएंगे 5 इयर्स के अंदर। अब यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी इस जीडीपी के फैक्टर को अपने एक हेडिंग के अंदर ऐड किया है, लेकिन इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बात करती है अगले 5 साल की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मंशूर है, ये मैनिफेस्टो है, वो ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान के जीडीपी रेशो को अगले 5 साल के अंदर 15% तक इंक्रीज करेंगे। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगले 5 साल की बात नहीं करती। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो मैनिफेस्टो है उसमें ये लिखा है कि वो फर्स्ट ईयर तक 4% जीडीपी में इंक्रीज लेके आएंगे, सेकेंड ईयर में 5% और थर्ड ईयर के अंदर वो 6% जो सा है वो जीडीपी में इंक्रीज लेके आएंगे। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मैनिफेस्टो में 4th एंड 5th ईयर के जीडीपी प्लान के हवाले से कोई पॉइंट ऐड नहीं है। शायद वो 4थे और 5वें साल के अंदर जो सा है वो डरते हैं कि शायद उनकी गवर्नमेंट 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी, लिहाजा उन्होंने 3 साल का जो सा है वो प्लान जीडीपी का दिया है ईयर टू ईयर। तो ये एक कंपैरिजन यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, इसके बाद हम वापस आते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 5 पिलर्स में से लास्ट पिलर, जो कि है मैनेजिंग डेब्ट एंड एक्सटर्नल रिसोर्स, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है ग्रीन ग्लोबल इकोनॉमी का। और वो डेब्ट, इसके ऊपर भी कोई डिटेल बात नहीं है कि किस तरह से वो पाकिस्तान के कर्जों के साथ डील करेंगे, डेब्ट को किस तरह से रिड्यूस करेंगे, किस तरह से वो ग्रोथ लेकर आएंगे, एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट को किस तरह से लेके आएंगे, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को किस तरह से बैलेंस करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क अगेन इनकी इकोनॉमी मैनिफेस्टो के अंदर मौजूद है। तो ये वो 5 पिलर्स हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो की जो बुक है उसमें मेंशन किए हैं। अब अगर इसमें मैं अपनी ओपिनियन की बात करूं तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मैनिफेस्टो के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो क्वाइट बेहतर है। इसमें एटलीस्ट 5 पिलर्स गिवन हैं। उन 5 पिलर्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने शेयर किए हैं कि वो इस सेक्टर के ऊपर काम करेंगे, और उसकी कुछ रीजंस भी उन्होंने जर्नल्स प्रोवाइड किया है। एज सच डिटेल के अंदर बात नहीं बताई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो के अंदर। और मुस्लिम लीग नून का जो मैनिफेस्टो है उसमें सिर्फ 3 से 4 पॉइंट्स जो से वो बुलेट्स ऐड किए हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं है, और उसके अंदर कोई बहुत इंप्रेसिव पॉइंट्स भी मुझे देखने को नहीं मिले जो मेरे नज़दीक इंप्रेसिव हो। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो क्वाइट बेहतर है अगर वो गवर्नमेंट को ऑन करते हैं। और अब आखिर में बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैनिफेस्टो। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैनिफेस्टो में जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स जिनको मैं यहां पर लाजमी डिस्कस करूंगा, उनका जिक्र लाजमी करूंगा, डिटेल में तो वो यहां नहीं डिस्कस किए जा सकेंगे क्योंकि वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से थोड़ा हटकर है। उनमें पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मेरे दिल के बड़ा करीब है, इस पे मेरी ओपिनियन हमेशा से यही थी कि एक सेंट्रल पिलर है, उस सेंट्रल पिलर को अगर मजबूत कर दिया जाए तो पाकिस्तान के बहुत सारे क्राइसिस और बहुत सारे प्रॉब्लम जो हैं वो रिजॉल्व होते हैं। खान का नजरिया भी यही है, और खान के उस नजरिए के अंदर वो क्या पॉइंट है, और वो है रिफॉर्म्स का। किस चीज के रिफॉर्म्स? सिलेक्शन प्रोसेस फॉर जजेस। ये मेरे नजदीक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट खान के मैनिफेस्टो के अंदर ऐड है
जो कि ना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो में और ना ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मैनिफेस्टो के अंदर ऐड किया गया है। खान की ये मैनिफेस्टो के अंदर शामिल है, उसके नजरिए में शामिल है। खान अक्सर इस पर अपनी तकारीर में बात भी करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस फॉर जजेस, यानी जुडिशरी के अंदर चेंज आना चाहिए है, हमारे जजेस की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। बहुत सारे मकामात पर हमें ऐसा लगता है या कौम के ये तासुरात हैं और बहुत सारे सहाफ़ी अपने लिखने और अपने ब्लॉग्स के जरिए ये मेंशन करते हैं कि जुडिशरी के फैसले इम्पैक्ट करते हैं नेशन के अंदर रूल ऑफ लॉ के ऊपर और अकाउंटेबिलिटी के अंदर एंड इकोनॉमिक सिचुएशन के अंदर। ये बहुत डिटेल्ड इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैनिफेस्टो के अंदर एक चैप्टर पूरा शामिल किया गया है सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ जजेस के नाम से, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जुडिशरी की भी अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी मुझे क्यों इतनी अच्छी लगी कि जजेस और उनकी जुडिशरी का जब निज़ाम बेहतर होगा तो अल्टीमेटली जस्टिस सिस्टम बेहतर होने से सजा और जजा का निज़ाम कायम होगा और बहुत सारे जो लोग इस वक्त कानून के दायरे से बाहर हैं वो कानून के दायरे में आएंगे। उसमें बिजनेसमैन भी आते हैं, टैक्स को निगलेक्ट करने वाले लोग भी आते हैं, उसमें इकोनॉमिक सिचुएशंस के अंदर पाकिस्तान के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स शामिल होते हैं जिनका जिक्र यहाँ पर इस मैनिफेस्टो में किया गया है कि रेलवे, एयरलाइंस और इस तरह के स्टील मिल जैसे डिपार्टमेंट्स हैं, ये सारे के सारे जो उनसे हैं इनकी सजा और जजा का मामला जो उनसे है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ कौम के सामने आएगा। तो दैट इज व्हाट द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर, द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर जजेस। इंशाल्लाह इस खास पॉइंट के ऊपर आने वाले व्लॉग्स के अंदर बड़ी डिटेल से इस मैनिफेस्टो को आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा। दूसरा जो पॉइंट इसमें बड़ा अच्छा लगा वो है रूल ऑफ लॉ का। रूल ऑफ लॉ में खान बात करता है अबॉलिशिंग डिस्क्रिमिनेटरी लॉज, यानी गरीब का पाकिस्तान कुछ और है इस वक्त और अमीर का पाकिस्तान कुछ और है। तो खान हमेशा से रूल ऑफ लॉ के ऊपर बात करता है। रूल ऑफ लॉ में एक पूरा चैप्टर खान के मैनिफेस्टो में शामिल है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मैनिफेस्टो के अंदर बिल्कुल देखने को नहीं मिलता। अच्छा नाज़रीन, ये वो दो पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करना चाहता था। इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स के अंदर इलेक्शंस के बाद मैं इन दो चैप्टर्स के ऊपर लाजमी व्लॉग्स बनाऊंगा और खान के मैनिफेस्टो में इन दो चैप्टर्स को डिटेल के साथ पढ़ेंगे भी और उसका पूरा एक एनालिसिस आपके सामने रखेंगे कि खान इन दो चैप्टर्स के अंदर किन किन स्पेसिफिक पॉइंट्स की बात करता है। लेकिन आज की ये वीडियो बिकॉज इकोनॉमिक सिचुएशन के हवाले से एक कंपैरिजन था, तो खान ने जो मैनिफेस्टो दिया उस मैनिफेस्टो के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है। अब गुड थिंग अगेन ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इकोनॉमिक मैनिफेस्टो के अंदर पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस और पाकिस्तान को किन किन सेक्टर में इंप्रूवमेंट की जिक्र है उसका जिक्र नहीं किया गया। इमरान खान के मैनिफेस्टो के अंदर बड़ी डिटेल के साथ जिक्र किया गया है कि पाकिस्तान के अंदर बैंकिंग के अंदर सेविंग रेट्स बहुत लो हैं, फिस्कल सस्टेनेबिलिटी बहुत वीक है, एक्सपोर्ट्स की पॉलिसीज जो सी हैं वो अनफेवरेबल है टू द बिजनेसमैन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ये बड़ी डिटेल में यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है कि पॉलिसीज अनफेवरेबल है एक्सपोर्ट्स की, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बिजनेसमैन के लिए। फिर इसमें एनर्जी सेक्टर के कोलैप्स का जिक्र है, इन्वायरमेंटल एब्सेंस। अब ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जी एब्सेंस ऑफ एन इन्वायरमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, कि पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता फॉर द रीजंस ऑफ फियर कि उसकी इन्वेस्टमेंट जो सी है वो जाया ना हो जाए। तो ये चैलेंज यहाँ पर मेंशन है। तो इसके अलावा दो और तीन चैलेंजेस जो से हैं वो यहाँ पर मैं स्किप कर रहा हूँ, वो खान ने मेंशन किए हैं अपने मैनिफेस्टो के अंदर। यानी इस जमात को पाकिस्तान के इकोनॉमिक चैलेंजेस का अंदाजा भी है और वो इसको बड़ी डिटेल के साथ अपने मैनिफेस्टो के अंदर लिख भी रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मैनिफेस्टो लिखने वाले लोगों को ये चाहिए था कि वो एटलीस्ट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन करते हुए अपने नजरिए के अंदर, अपने मंशूर के अंदर एटलीस्ट अपने चैलेंजेस को लाजमी एक्सप्लेन करें। अच्छा जी, अब इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का विजन क्या है, वो किस तरह से चीज़ों को बेहतर करेगी। अगेन बड़ी इंटरेस्टिंग बात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मंशूर में सिर्फ 4 से 10 पेजेस ऐड हैं
जिसके ऊपर इकोनॉमिक जो सा है वो सिचुएशंस को लिखा गया हुआ है बड़े जर्नल अंदाज के अंदर। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इकोनॉमिक कॉरिडोर में एक पूरा चैप्टर शामिल है और काफ़ी सारे पॉइंट्स जो से हैं वो शामिल है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर चाहूँगा कि इन तमाम पॉइंट्स को जो सा है वो वन बाय वन आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बड़ी डिटेल के साथ चीज़ें शेयर की गई है। सबसे पहला पॉइंट है इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। फिर आगे उसमें सब हेडिंग्स बनाई गई हैं कि ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे, यानी लोकल प्रोडक्टिविटी एरियाज को ये बेहतर करेंगे, लोकल जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं ये उनको प्रमोट करेंगे सो दैट पाकिस्तान के जो ब्रांड्स हैं वो सामने आए और इंटरनेशनल मार्केट से जो इंपोर्ट है उसका रेट कम हो चुके। दैट इज व्हाट द अप्रोच ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड इंडिविजुअल इनिशिएटिव, ये दो वही पुरानी बातें जो हर सियासी जमात करती है, लेकिन इसका जिक्र यहाँ पर बड़ी डिटेल के साथ किया गया है खान के मैनिफेस्टो में। दूसरा इसमें पॉइंट है कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी। टैक्स रिकवरीज को ये बेहतर करेंगे और लार्ज बिजनेस जो से हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे। अगेन वन गुड पॉइंट कि बड़े बिजनेसमैन जो से हैं वो टैक्स पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनको टैक्स के दायरा कार में लेके आएंगे और ये लार्ज बिजनेस की अकाउंटेबिलिटी को जो सा है वो प्रेफर करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। इस पॉइंट का किसी और सियासी जमात के मंशूर में जिक्र नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट इसका पॉइंट है एफिशिएंट स्टेट रन एंटिटीज। अच्छा, ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है जो किसी और सियासी जमात के मंशूर में शामिल नहीं है। रेलवेज, एयरलाइन, स्टील मिल्स को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत जो है वो लेके आएंगे और इसमें मेंशन किया गया है एक पॉइंट कि रेलवे, एयरलाइन, स्टील मिल्स पाकिस्तान की इकोनॉमी पर किस तरह से बर्डनाइज हो रही है। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी पे सैलरीज की सूरत में बर्डनाइज हो रही है। एक लार्ज स्केल सैलरीज का पे करना पड़ता है इनके जो ऑफिसर्स हैं और इनके तमाम तर ऑफिशियल्स को। तो यहाँ पर खान के मैनिफेस्टो में ये पॉइंट मेंशन है कि रिड्यूस द स्टेट सैलरीज बर्डन बाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विद रेलवेज, एयरलाइन एंड स्टील मिल्स, यानी वो तमाम सेक्टर्स को जो कि अभी बहुत बैड कंडीशन के अंदर है उस हवाले से उनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लेके आएंगे ताकि स्टेट के ऊपर जो इकोनॉमिक बर्डन है उसको रिड्यूस किया जा सके। तो ये एक अगेन बहुत अच्छा पॉइंट है खान के मैनिफेस्टो में। अब नेक्स्ट पॉइंट है अगेन विजन है हार्नेसिंग एबंडेंट मिनरल्स। ये एक्सप्लोर करेंगे, डेवलप करेंगे और एक्सपोर्ट को प्रमोट करेंगे माइनिंग के लिए। पाकिस्तान में माइनिंग का बड़ा स्कोप है और खान के मैनिफेस्टो के अंदर ये पॉइंट ऐड किया गया है कि वो माइनिंग के जरिए नई मेटल्स को एक्सप्लोर करेंगे, नई चीज़ों को दरियाफ्त करेंगे, फिर उसकी एक्सपोर्ट के ऊपर काम करेंगे। उस हवाले से कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात, या अगर उनकी गवर्नमेंट इनएक्टिव होती है तो। और जाहिर है जब माइनिंग का डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग होगा, नए मिनरल्स और नई डिस्कवरीज होंगी, उस हवाले से स्ट्रक्चर बनेगा तो एक्सपोर्ट्स में बेहतरी आएगी और मुल्क की इकोनॉमिक जो सिचुएशंस हैं उनको बेहतर करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी नई क्रिएट होगी। इस अपॉर्चुनिटी का किसी भी सियासी जमात के मंशूर के अंदर जिक्र नहीं किया गया, आल्दो ना तो मैनिफेस्टो के अंदर और ना ही उन्होंने किसी और सियासी जमात ने अपनी किसी तकरीर या जलसे में इसका जिक्र किया। तो दैट इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। उसके बाद 3-4 पॉइंट्स जो उनसे हैं वो बड़े रैंडमली खान हमेशा से बोलते आए हैं। टूरिज्म प्रमोशन करेंगे, रेमिटेंस को बूस्ट करेंगे और टैक्स विद होल्डिंग के मामलात को बेहतर करेंगे। लेकिन इस पर भी खान ने बड़ी डिटेल से जो उनसा है वो पॉइंट्स को शेयर किया। और आखिर में है एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन रिड्यूसिंग ऑयल डिपेंडेंसी। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर साथ हम अपने हमसाया मुल्क को देखें इंडिया में, तो कहा यह जा रहा है कि साल 2025 तक वहाँ पर उनके कैपिटल के अंदर इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सिलसिला जो उनसा है वो मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन यहाँ तक अभी ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया। इस इनिशिएटिव का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैनिफेस्टो के अंदर जिक्र किया गया है कि वो ऑयल डिपेंडेंसी को ख़त्म करेंगे, रिड्यूस करेंगे और मोस्टली जो है वो व्हीकल्स को, ट्रांसपोर्टेशन को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर कन्वर्ट करेंगे। और इसी तरह बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर ऑयल डिपेंडेंसी को ख़त्म किया जा सकता है, उसके ऊपर फोकस करेंगे। अगेन इनके पास एक प्लान मौजूद है जिस पर ये काम करना चाहते हैं। ये प्लान इनका जैसे यहाँ पर जिस डिटेल से मेंशन है, ये 5 years या 5 to 10 years का ये प्लान जो है वो यहाँ पर मेंशन है। और आखिर में 3-4 पॉइंट्स जो उनसे हैं वो बड़े कॉमन खान की जुबान से हमें सुनने को मिलते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर पर ये फोकस करेंगे,
शिफ्ट फ्रॉम डेट ड्रिवन ग्रोथ टू दी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कर्जे वाली हुकूमत से जान छुड़ा के ये ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वाली हुकूमत पर आएंगे। ये इनके प्लान में और मैनिफेस्टो में शामिल है। इन्फ्लेशन कंट्रोल, टैक्स पॉलिसीज, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथिंग एंड अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये वो सारे पॉइंट जर्नल हैं। इसमें अब लास्ट के अंदर मैं सारी बहस को कंक्लूड करता हूँ कि तीनों सियासी जमातों का जो इकोनॉमिक प्लान 2024 से 2019 का है, उसमें न्यूट्रल रहते हुए अगर देखा जाए, जो लिखा है और जो इन्होंने अपनी वेबसाइट्स के ऊपर जारी किया है, उसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट जो प्लान नज़र आया एज अ न्यूट्रल, अगर एक आम आदमी भी इस वीडियो को सुने जिसका इन टर्मिनोलॉजी से अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो भी समझेगा कि एटलीस्ट एक सियासी जमात ऐसी है जिसको आने वाले चैलेंजेस का पता है, वो बड़ी डिटेल के साथ उन चैलेंजेस को अपने मैनिफेस्टो में लिख रही है। उस मैनिफेस्टो के अंदर वो इन चैलेंजेस को ख़त्म करने के लिए अपना एक पूरा रोड मैप प्लान दे रही है। 14 के करीब जो पॉइंट्स हैं, हेडिंग्स ऐड की हैं खान ने अपने इस चैप्टर के अंदर, कि किन किन सेक्टर के अंदर वो किस किस अंदाज में काम करेंगे। यानी आप प्लान को देखें कि प्लान अनकम्प्लीट प्लान नहीं है। अगर मैं कंपैरिजन में लास्ट पर करूँ कि पीपल्स पार्टी ने जर्नल प्लान तो बता दिया, लेकिन इसके बारे में वो जो सा है वो कोई एज सच डिटेल बात नहीं करते, लेकिन खान के मैनिफेस्टो के अंदर बड़ी डिटेल के साथ सारी सिचुएशन को जो है वो एक्सप्लेन किया गया है कि कौन कौन से चैलेंजेस इकोनॉमिक पाकिस्तान को फेस करने पड़ रहे हैं और इनका हल क्या है और किस तरह से इस गवर्नमेंट का प्लान होगा। तो इस कंक्लूजन के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए बेहतर करे और 8 फरवरी का दिन जो सा है वो पाकिस्तान के लिए एक नई सुबह का आगाज़ हो और पाकिस्तान के इकोनॉमिक मामला बेहतर हो। आज का ये व्लॉग हम एंड करते हैं। इंशाल्लाह नए आने वाले व्लॉग्स के अंदर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ लाजमी शेयर करूंगा। खान के मैनिफेस्टो के अंदर सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ जजेस का एक चैप्टर शामिल है और रूल ऑफ लॉ का एक चैप्टर शामिल है। इन दोनों चैप्टर्स के ऊपर 2 व्लॉग अपडेट होंगे। बड़ी डिटेल से इन चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे और फिर आपके सामने रखेंगे।